हेलो बच्चों, आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। यूनिट 2 अध्याय 3 है। इस चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। ये दूसरी यूनिट कहलाती है। इसमें 2 चैप्टर हैं। एक सरल रेखा में गति है, द्विविमीय गति के नाम से है। तो सरल रेखा में गति एक चैप्टर है, ये पाठ का नाम है, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं। पिछला जो चैप्टर आपको बता रहे थे वो था मापन, मेजर। लगभग उसको पूरा कर दिए थे। उसमें कुछ ऐसी समस्याएं आए, आप पूछ सकते हैं, जो आप चाहेंगे तो बताएंगे उसको कि। लेकिन इसको हम नया चैप्टर शुरू किया है, तो आप इसको साथ से साथ पढ़ते चलेंगे। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर मटेरियल उपलब्ध होता रहे, आपको पढ़ने में सरलता रहे, क्रमिक रूप से आपको पाठ्यक्रम की सामग्री मिलती रहे। क्योंकि इस वर्ष जो है, एक कोरोना वायरस के कारण जो है, विद्यालय अभी जुलाई तक बंद है, 31 जुलाई तक बंद रहेगा। इससे पठन पाठन में आपको कठिनाई ना हो, इस उद्देश्य में आ ही रहा हूँ। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, तो आपको ही सुविधाजनक रहेगा, पढ़ने में आसानी रहेगी, सरलता रहेगी। अधिक से अधिक आप शेयर करें लोगों को, जो लोग नहीं कर पाए उनको भी जानकारी हो जाए, वो भी पढ़ें। मेरा चैनल जो है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है ना। तो हम विषय वस्तु पर चलते हैं। तो सरल रेखा में गति जो है, सबसे पहली बात इसमें आती है, भौतिकी की सबसे पुरानी 2 शाखाएं हैं। एक शाखा है यांत्रिकी और दूसरी शाखा है प्रकाश की। तो यहाँ प्रकाश की के बारे में कुछ करना नहीं अध्याय, अभी यांत्रिकी का। तो यांत्रिकी है क्या? यांत्रिकी यानी मशीनरी चीज है, मैकेनिक। तो यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बल, पिंडों की गति एवं उनमें पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है। यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बल, पिंडों की गति एवं उनमें पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको यांत्रिकी कहते हैं। अब जैसे त्वरण है, वेग है, आवेग है, संवेग है, ऊर्जा है, इनका पारस्परिक संबंध हम जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, यही यांत्रिकी है, ठीक है ना। यांत्रिकी की 2 शाखाएं हैं, यानी 2 भाग है। अब वे कह सकते हैं कि यांत्रिकी के मुख्यतः 2 शाखाओं को 2 शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। पहला स्थैतिकी और दूसरा गतिकी। स्थैतिकी क्या है? यानी स्थैतिकी का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में, मूल अवस्था में रहे, गतिमान न रहे, तो वह स्थैतिकी होगी। यानी स्थिर रहे, विरामावस्था में रहे, तो वह यांत्रिकी का भाग स्थैतिकी है। गतिकी यानी जब वस्तु गतिमान हो, गतिशील हो, त्वरित गति कर रही हो, तो वहां पर यांत्रिकी की वह भाग गतिकी है।
निर्देश तंत्र क्या है? वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र वह तंत्र है जिसके अंतर्गत वस्तु की स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता है, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र भी दो प्रकार का होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र है जो न्यूटन के गति के नियम का पालन करते हैं। यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो होता है न्यूटन के गति के नियमों का पालन करे, वह जड़त्वीय निर्देश तंत्र है जिसमें त्वरित गति हो। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र है जो न्यूटन की गति के नियम का पालन नहीं करता, इसमें अत्वरित होता है, त्वरित नहीं होता है, अत्वरित गति प्रतीत होती है, वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। इसके बाद बात आती है बिंदु वस्तु क्या है। आज हम परिभाषाओं की चर्चा कर रहे पास में बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु का मतलब है कि जब किसी वस्तु का आकार या बीमा उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो। यानी जिस वस्तु की बात हम कर रहे हैं, जब किसी वस्तु का आकार या बीमा उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम होती है, तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं। जैसे क्रिकेट के खेल में गेंद, यानी क्रिकेट के खेल में क्रिकेट की गेंद के द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में उस गेंद का आकार बहुत कम होगा, तो उसे हम बिंदु वस्तु की रूप में मानते हैं। और उदाहरण, दूरी दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी एक निश्चित समय अंतराल में अथवा दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी पथ की लंबाई, एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी आदिश राशि है, ठीक है ना। दूरी जो है पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, यानी जितनी पथ की लंबाई होगी उतनी दूरी करेगी, ठीक है ना। दूरी का एसआई मात्रा मीटर और बीमी सूत्र एल है। विस्थापन एक विशेष दिशा में गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। प्रश्न लेंगे, एक विशेष दिशा में गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। यानी दो वस्तु की स्थितियों का अंतर, किसी वस्तु की स्थिति का अंतर ही विस्थापन है। यानी ये वस्तु एक स्थिति में यहाँ पे है तो दूसरी स्थिति वहां पे पहुंचती है, वस्तु एक दिशा निश्चित हो, तो एक निश्चित दिशा में, एक विशेष दिशा में गतिमान वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो तो उसका विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन बराबर होगा x2 माइनस x1। यदि प्रारंभिक स्थिति x1 है, अंतिम स्थिति x2 है, तो विस्थापन हो जाएगा x2 माइनस x1। यदि प्रारंभ में वस्तु की स्थिति x1 0 है, अंत में x है, तो ये भी लिख सकते हैं आप, विस्थापन बराबर x0 अथवा x0। इसका भी एसआई मात्रक मीटर होगा।
का विमीय सूत्र L होगा। यह पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, यह वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। दूरी का परिमाण विस्थापन के परिमाण से अधिक या बराबर हो सकता है तथा विस्थापन का परिमाण दूरी के परिमाण से कम या बराबर हो सकता है। इस वीडियो में आज इतना ही, शेष चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है ना? ओके।